जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे गुरु प्यारे संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका बहुत बहुत लख लख शुक्राना गुरुपा। आज बहुत बहुत बच गए मैं और हमारे परिवार। जैसे कि आपने गुरुपा बहुत दिनों से आप मैसेजेस में हमें अवेयर और अलर्ट कर रहे थे कि बहुत नेगेटिविटी हो गई है, बहुत नेगेटिविटी हो गई है। तो तू सत्संग सुन के कष्ट कटवा गुरुपा। मैं कोशिश कर रही थी पर कुछ कुछ रह जा रहे थे। तो गुरुपा प्लीज़ क्षमा प्रार्थी हूँ, माफ़ करिएगा गुरुपा। जितना हो सकता है पॉसिबल मैंने सुना था और रह भी गया मैं मानती हूँ। और गुरुपा आप मेरे को कई तरीके का रेमेडीज़ बताते हो, जैसे कि सुखमनी साहब जी को सुनना, जपजी साहब जी को सुनना और आपका जाप मंत्र करना। मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं बस जाप मंत्र आपका वो भी यूट्यूब से सुन लेती हूँ। मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आज से कम से कम जाप मंत्र तो अच्छे से करूँगी। एक बार फिंगर टिप्स पे मुझे माफ़ करिएगा गुरुपा, क्योंकि मेरे पास रुद्राक्ष की माला नहीं है। मुझे नहीं पता मैं किस पे जाप मंत्र करूँ, तो ऐसे फिंगर टिप्स पे करने में मेरे को समझ में नहीं आता। इसलिए मैं ऐसे ही यूट्यूब चला के सुन लेती थी। तो संगत जी आप सभी से भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ इस चीज़ के लिए और मेरे प्यारे गुरुपाद जी से भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, आज का जो सत्संग है तो वो आज बहुत ही ज़्यादा मतलब अ, कितना बाबा ने मेरे को क्लोज़ली बचाया उसका सत्संग है। तो मैं आप सभी के समक्ष ये शेयर करना चाहूँगी। संगत जी हम लोग मैंने लंच बनाया गुरुपा का भोग लगाया, अपने हस्बैंड अंकल को लगाया। मेरे हस्बैंड अंकल ने डाइनिंग टेबल पे बैठ के लंच कर ही रहे थे और जैसे ही उन्होंने लंच मतलब खा ही रहे थे, वो खा लिया होगा ऑलमोस्ट। उतने में ना पता नहीं मॉर्निंग में ही मैं आपको बताऊँ, पहले मॉर्निंग की तरफ चलते हैं। दूध वाले भैया आए थे आज मॉर्निंग में, तो उन्होंने दूध दिया तो मैंने ले लिया। एंड देन उसके बाद वो नॉन स्टॉप घंटी बजाए चले जा रहे थे, डोरबेल नॉक कर रहे थे और उनको मेरे हस्बैंड अंकल से कुछ अमाउंट लेना होगा एडवांस। तो अब वो मेरे हस्बैंड अंकल की आज तबीयत भी थोड़ी ऐसी थी और वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे। तो मैंने उनको जाके गेट पे पहले दोबारा एक बार गई, तो मैंने कहा भैया उनकी तबीयत सही नहीं है, वो अभी आप आधे घंटे में आ जाना। तो उन्होंने मना कर दिया नहीं आ पाऊँगा। फिर उन्होंने फिर घंटी पे घंटी बजाई। तो मॉर्निंग शेड्यूल तो संगत जी आपको पता ही है, मैं वॉशरूम वगैरह में थी। मैं फिर दोबारा गई, मैंने कहा भैया आप है ना या तो वेट कर लो या फिर है ना बार-बार घंटी मत बजाओ और है ना बार-बार फ़ोन मत करो। वो नहीं आ रहे हैं अभी। तो मुझे नहीं पता था वो वॉशरूम गए हैं। तो संगत जी उस चीज़ के लिए मैं बहुत-बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे ऐसा लगा शायद वो मेरा कोई कष्ट काटने के लिए खड़े हैं। शायद वो मेरे गुरुपा के रूप में थे और मैंने इस तरीके से डाँट दिया। आई एम सॉरी। फिर मुझे संगत जी गुरुपा ने इमीडिएटली थॉट दिया कि चल चाय बना रही है, चाय दे के आ उसको। तो मैं जैसे ही चाय लेके गई वो वहाँ से जा चुके थे। सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी। फिर आ जाते हैं दोपहर वाली बात पे ही संगत जी। जब मैं उस टाइम लंच लगा रही थी, मैंने फर्स्ट गसा गुरुपा को भोग लगा के फर्स्ट बाइट खाया ही था कि उतने में डोरबेल फिर से बजा। मतलब गुरुपा आए थे, समझ रहे हो आप? उन्होंने घंटी बजाई तो मैंने कहा देखती हूँ जाके। फिर मेरी बेटी बोली मम्मा मैं देख के आती हूँ। संगत जी वो वही वाले दूध वाले ही भैया थे। तो मेरे हस्बैंड अंकल है ना, वो भी उनको वेट कराए जा रहे थे क्योंकि वो लंच कर रहे थे उस टाइम। संगत जी, बस वही टाइम हुआ है और इतनी तेज़ मेरी डाइनिंग टेबल का काँच टूट के गिरा और दूध रखा था वो पूरे में फैल गया और ये समझ लीजिए कोने में से ही गिरा जहाँ मेरे हस्बैंड अंकल बैठे थे। बहुत-बहुत लख-लख शुक्राना गुरुपा बच गए मेरा हस्बैंड अंकल। और मैं भी वहीं खड़ी थी। मैं ना फटाफट कुछ मसाला या चाट मसाला वग़ैरह लेने आई थी किसी चीज़ में डालने के लिए। और संगत जी मैं जैसे ही वहाँ से ज़रा-सा हटी हूँ, उधर से फटाक से इतनी तेज़ आवाज़ आई और मेरे हस्बैंड बोले कि ना तूने कुछ किया है, तूने कुछ किया है। अरे! संगत जी ऐसा लगा मानो कोई नेगेटिविटी है और फटाक से मतलब एकदम बहुत तेज़ आवाज़ आई। एंड बस मैंने मेरे मुँह से तुरंत निकला शुक्राना गुरु पर, जय गुरु जी आपने बचा लिया मुझे और मेरे हस्बैंड को। और फिर ना संगत जी मेरी डॉटर जल्दी से भाग के आई, वो काँच उठाने लगी। मैंने उसको मना करा कि इससे पहले कि दोबारा पूरा काँच गिरे तू हट जा वहाँ से, और वो हट ही नहीं रही थी संगत जी। फिर गुरुपा ने उसकी फिर से रक्षा करी। गुरुपा बहुत-बहुत शुक्राना। और आपको पता है फिर मैं ना बाहर जल्दी से गई।
जो दूध वाले भैया खड़े थे और उनसे मैंने बोला कि भैया प्लीज़ आप एक मिनट हमारी हेल्प करा दोगे? ऐसे-ऐसे वो काँच गिर गया है बहुत तेज़ और वो अकेले मेरे पे नहीं उठेगा। तो वो आए बेचारे और मैंने उनसे शूज़ के लिए कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने अपने आप ही उतार दिया है और मैंने उनसे कहा भैया ये काँच प्लीज़ बाहर रखवा दो, तो उन्होंने बहुत अच्छे से बहुत हेल्प करा के सामान उठवाया और मैं उन पे फालतू में ही गुस्सा कर रही थी। उन्होंने तो इतना बड़ा हमारा कष्ट काटा आके और सामान भी नेगेटिविटी भी घर से बाहर निकाल दी। शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी उस टाइम तो चाय-वाय नहीं थी मेरे पास बनाने के लिए मतलब इमीडिएटली एकदम से चाय तो नहीं बनती ना संगत जी, इट टेक्स टाइम। तो फिर मैंने पास मेरे हस्बैंड अंकल को ना संगत जी पसंद नहीं है एक्चुअली मैं किसी को कोई चीज़ दूँ करूँ, उन्हें बहुत पता नहीं क्यों मतलब उनको एक लिमिट तक ही पसंद है, उनको पसंद नहीं है कोई चीज़। तो मैंने उनसे उन्हें ना गज्जक का डब्बा रखा था। सॉरी संगत जी मतलब गुरु पाप से भी सॉरी है क्योंकि ना उसमें थोड़ी-सी बची हुई गज़क गज़क थी, फ्रेश डब्बा नहीं था। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, पर मुझे ऐसा लगा मुझे उन्हें कुछ दे देना चाहिए, तो मैंने वो उन्हें पास ऑन कर दिया। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, आपने बहुत मेहर करी, बहुत ज़्यादा मेहर करी गुरुपा। और हाँ, गुरुपा अ, मेरे बेटे के लिए भी आप बार-बार मैसेज भेज रहे हो, वो बहुत खौफ़नाक, बहुत स्कैरी, इतने स्कैरी संगत जी कि सुन के ही उनके थंबनेल्स के सत्संग के थंबनेल सुन के ही मतलब किसी भी इंसान को डर लगा है। तो कृपया मेहर करिएगा और बहुत-बहुत शुक्राना मेरे बच्चे पे कोई संकट नहीं आया संगत जी। मेरा प्यारा बेटा कृपा मेरी जान है वो, मैं उसके बिना एक पल नहीं रह सकती। वैसे भी वो जैसे-जैसे मैंने अपने दिल पे पत्थर रख के मैंने उसे दूसरी सिटी में भेजा है पढ़ने के लिए गुरुपा मेरी नन्ही-सी जान है, चाहे वो गुरुपा उसके मन में मेरे लिए थोड़ा बहुत प्यार है, मान-सम्मान है, वो मैं सब कुछ नहीं जानती गुरुपा, हाँ, आपको सब पता है पर गुरुपा रक्षा करना उसकी। और आज संगत जी एक और छोटा-सा सत्संग ऐड ऑन करना चाहूँगी। आज मेरी बेटी स्कूल नहीं गई थी, तो संगत जी मेरे पास ना एक छोटू-सा पेट है। तो ना मेरी जो डॉटर है मैंने उसको बोला कि इसको भी ले जा बेटा, हम लोग अपार्टमेंट में रहते हैं संगत जी, जो कि मतलब हम लोग ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं है। तो मैंने कहा पेट्स को तो ग्राउंड में खेलने में बहुत अच्छा लगता है, तो उसे ले जा। तो उसको केज के साथ उसको ले गई, एक बनी है हमारे पास संगत जी। तो ना अब वो खूब खेल रही थी उसको, वो भी खूब खेल रहा था। संगत जी अचानक से डॉगीज़ आ गए उसके पास उसको अटैक करने के लिए। तो संगत जी बड़ी मुश्किलों में मेरी जो बेटी है, वो बड़ी मुश्किलों में उसकी जान बचा के भाग कर ऊपर लेके आई उसको घर पे। संगत जी फिर से शुक्राना आपने उसकी जान बचाई और आज का दिन बड़ा अजीब सा ही है, सुबह से ही कुछ ना कुछ गड़बड़ हुए जा रहा है। बाकी का बचा हुआ दिन सुकून से निकले गुरुपा प्लीज़, प्लीज़ मेहर करिएगा हम सब पे और कुछ भी गलती जो भी गलतियाँ हुई हैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं गुरुपा। सॉरी, सॉरी, सॉरी प्लीज़ गुरुपा। क्षमा करिएगा अपने बच्चों को आपके हम शरणार्थी हैं गुरुपा प्लीज़ मेहर करिएगा और हम लोगों को प्रोटेक्ट करिएगा जैसे कि आप हमेशा हमारे अंग संग रह के हमारी रक्षा करते हो गुरुपा। और